अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कोचिया के बारे में। ये कोचिया को कैसे तैयार किया जाता है और इसका मौसम कब होता है और ये किस तरह तैयार होता है। तो आपको मैं इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास मेरी यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, इसकी जो फ़ज़ाइश है वो मार्च में बज़रिया बीज की जाती है। इसका जो मौसम होता है वो बीज से वो मार्च में होता है, और 1-1.5 माह के नर्सरी को बराह रास्त ज़मीन में 2-2 फुट के फासले पर एक लाइन में काश्त कर दिया जाए तो गर्मियों का पौधा सीज़न में बहुत अच्छा मंजर पेश करता है। तो अभी ये पौधे से बड़े हो गए हैं, मैंने इसको पनीरी को वो आगे शिफ्ट नहीं किया, जिससे ये अभी अपनी उम्र तक पहुँच चुके हैं। तो अभी इसका मौसम गुजर चुका है। तो आप देख सकते हैं पौधे कितने बड़े हो गए हैं, और एक गमले में तकरीबन 3 से 4 पौधे हैं और इससे ज़्यादा हैं। तो अभी इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इसको हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो अभी ये पॉट में लगे हुए हैं। कोचिया की ये मुनफरद खूबी है कि बज़ाहिर नाजुक मालूम होता है। ये बहुत ही नाजुक मालूम सा पौधा है। ये आप देख सकते हैं कैसे ये बिल्कुल मोर पंख की शक्ल का पौधा है। जैसे वो मोर पंख गोल होता है गोल शेप में, ये भी वैसे गोल शेप में है। और ये मई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर तक धूप में भी सरसब्ज रहता है। तो इसको धूप में भी सख्त गर्मी में मौसम में ये धूप को बर्दाश्त कर सकता है। और ये मोर पंख की शक्ल वाला मौसमी पौधा है जो हल्के सब्ज़ पत्तों से भरा हुआ है। मोर पंख की शक्ल को इख्तियार कर लेता है। बराह रास्त ज़मीन में या गमले में एक सीध में रखा गया हो तो बहुत खुश मंजर पेश करता है। अगर इसको गमले में लगा के, पोट्स में लगा के अगर एक सीध लाइन में रखें तो ये बहुत ही मंजर आम पेश करता है। और बेहतर अफजाइश और बढ़ोतरी के लिए इसको ज़्यादा धूप और मुनासिब पानी की ज़रूरत होती है। इसको अगर ज़्यादा धूप में लगाएं और पानी को ज़्यादा मकदार में दें तो ये बहुत ही प्यारा मंजर पेश करता है, और ये बढ़ोतरी में भी अच्छी क्वालिटी मुहैया करता है और अच्छी बढ़ोतरी करता है। और इसको अगर ज़्यादा पानी लगाने से भी ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ख़राब हो जाएगा, अगर पानी नॉर्मल देंगे तो फिर ये रूटीन से बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। अगस्त सितंबर में इस पर लश्करी सुंडी का हमला हो सकता है। अभी जुलाई का महीना जा रहा है और आगे अगस्त का मौसम आने वाला है। तो इस पर लश्करी सुंडी अटैक कर सकती है, जिससे आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि बाइफेंथ्रिन भी कर सकते हैं, या आप इसके अलावा और वो गुलाबी सुंडी में स्प्रे होती है उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप मैच या रनर 2 मिलीलीटर फी पानी में मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपने ये मुकम्मल देख लिया है। आपको अभी इस मौसम में आप इसके बीज लगा सकते हैं। आप इसकी पनीरी को आगे शिफ्ट भी कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप इसके तैयार करके आगे आप नर्सरी वालों को सेल भी कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये 3-4 पॉट्स हैं मेरे पास, कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। ये घर की क्यारी में हम एक साइड पे इसको लगा हुआ हो तो ये बहुत ही प्यारा और अच्छा मंजर पेश करता है, और घर को एक 4 चांद लगा देता है। अगर आप भी ऐसे कई पौधे आप घर में अपने रख सकते हैं पॉट्स में लगाकर, या इसको आप वो हैंगिंग भी कर सकते हैं। छोटे से पॉट्स में लगा के आप इसको हैंगिंग कर सकते हैं। और ये इसमें फूल तो नहीं लगते, लेकिन इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। वैसे कोशिश करें आप इसको धूप ज़्यादा लगे, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है और ये धूप में ग्रोथ भी अच्छी करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।